हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई के अंदर रिफाइंड डाल लेते हैं, जो कि हमने इसमें रिफाइंड डाल लिया। आप सरसों का तेल या घी कुछ भी डाल सकते हो फ्राई के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से धो करके अब इसके अंदर हम फ्राई कर देंगे इसको। हमने हमारे कटहल को ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको धो करके इसको फ्राई करके दिखा रहा हूँ आपको। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, ताकि हमारी जो बादामी सा कलर हो जाता है और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगी, तब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। हमने लगभग ये मान लीजिए 3 गांठ बनाने हैं, इसमें इतना ही तेल डाला है। और इसको फ्राई करने के बाद हम इसी के अंदर सब्जी तैयार करेंगे। जैसे कि हमने एक गाना इसका फ्राई किया है, और इसी प्रकार से हमारे सारे गान यानी कि 3 गानों में फ्राई हो जाएगी हमारी सब्जी। अब मैंने दूसरा गान तैयार किया है, और इसी तरह से आपने तैयार करना है। और मैंने अब बचे हुए तेल के अंदर जीरा डाल दिया है। अब हमने 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची ली है, हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी। और थोड़ी सी मिर्ची पकने के बाद हम 2 प्याज इसके अंदर काट के डाल देंगे, जो कि हमारी सब्जी के अंदर 2 प्याज डाल दी और 2-3 हरी मिर्ची डाल दी है, जीरा डाल दिया हमने। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, जो कि अब हमारी पकाई हो गई है। इसके अंदर हम लाल मिर्ची, हमने थोड़ा सा ये लहसुन है, 2-3 पीस कटे हुए लहसुन इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से पका करके हम थोड़ी लाल मिर्ची लगाएंगे, ताकि हमारी सब्जी का कलर अच्छा आ जाए, लाल सा। और हमने इसके अंदर रेड कलर की थोड़ी हमने मिर्ची यूज की है यहाँ पर। और जैसे कि ब्याह शादी में हम रेड कलर की मिर्ची लगाते हैं, देगी मिर्च बोलते हैं जिसे, कश्मीरी मिर्च होती है, देगी मिर्च होती है। अब हमने 2-3 कटे हुए टमाटर लिए हैं यहाँ पर, हमने टमाटर डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। पकाने के बाद में 2 छोटी चम्मच हमने बारीक बेसन की ली है, एक हल्दी की और एक धनिया पाउडर की। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो हमारी टमाटर प्याज की ग्रेवी है उसके अंदर मिला करके डाल देंगे। और डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी, जो कि हमारा बेसन डाला जाता है इसलिए होता है, जो हमारी ग्रेवी है वो लचकदार हो जाती है सब्जी। और जो आपकी कापी है, जो पीस है, उसमें पकड़ अच्छी तरह से बन जाती है। इसमें मैंने थोड़ा पानी घेर के और अच्छी तरह से इस ग्रेवी को तैयार किया है। लगभग ये जी 500 ग्राम आपकी कटहल है, तो 1-1.5 मग्गा पानी उड़ जाएगी, कोप बोलते हैं जिसे, यानी कि 500 ग्राम पानी यहाँ पर हम डाल सकते हैं फ्राई की हुई कटहल के अंदर। हमने थोड़ा सफेद नमक लगा लिया इसके अंदर, और स्वाद अनुसार आप लगा लीजिए। थोड़ा सा हमने ब्लैक नमक इसके अंदर डाल दिया, जो कि ये हमारा ब्लैक नमक है। और इसको ग्रेवी को अब अच्छी तरह से पका करके हम इस कटहल को इसके अंदर डाल देंगे, और थोड़ा पानी इसके अंदर लगा करके 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि हमारी ग्रेवी का कस इसके अंदर अच्छी तरह से चले जाए। और ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।